नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो अब हम जहांगीर पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, और ये मुग़ल के जो बादशाह हैं इनका लास्ट पार्ट है। इसके बाद मुग़ल के जो स्थापत्य कला हैं, मतलब जो उनके आर्किटेक्चर हैं और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं। उसके बाद मुग़ल पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। शाहजहाँ का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो शाहजहाँ का जन्म हुआ था 1592 में। ठीक है, 5 जनवरी 1592 को इसका जन्म हुआ था। और शाहजहाँ का नाम पहले क्या था, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इसका नाम था खुर्रम। ठीक है, खुर्रम नाम था इसका। बाद में इसको फिर शाहजहाँ पड़ गया इसका नाम बाद में। ठीक है, शाहजहाँ का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ये 1628 में, जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, शाहजहाँ ने किस उपाधि के साथ सिंहासन ग्रहण किया था? तो ये उपाधि याद तो रहेगी नहीं, एक बार देख लेते हैं बस कि अगर ऑप्शन में, वैसे आता भी नहीं है इतना लंबा क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी, ये इतनी लंबी है तो अब आएगा तो छोड़ सकते हैं इसको, क्या ही करेंगे, इतना लंबा याद तो रहने से रहा। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ए सानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबत खान को खाने खाना की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये शाहजहाँ ने की थी महाबत को। महाबत खान कौन है? महाबत खान याद है? महाबत खान वही है जिसने जहांगीर और नूरजहाँ को बंदी बना लिया था। ठीक है, सबसे बड़ा विद्रोह किया था इसने जहांगीर के टाइम पे, सबसे बड़ा विद्रोह। ठीक है, जहांगीर के समय। और खाने खाना की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? अकबर ने दी थी बैरम खान को। ठीक है, जिनके पुत्र कौन थे? जिनके पुत्र थे वो अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट, शाहजहाँ का वजीर कौन था? आसफ खान। शाहजहाँ का वजीर आसफ खान था। तो ये तो इसका ससुर हुआ, बताया था ना कि शाहजहाँ की शादी जो हुई थी वो मुमताज़ महल से अर्जुमंद बानो बेगम, जो आसफ खान की पुत्री थी। ठीक है, और आसफ खान किसका भाई था? आसफ खान भाई था नूरजहान का। ठीक है, तो इसको इसने वजीर बना लिया था। हिंदू ईरानी वास्तुकला का पहला उदाहरण, तो ये ताजमहल है। अब ये तो सब जानते हैं कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, आगरा में है, लेकिन क्वेश्चन आजकल थोड़े बदल के आ रहे हैं। तो हिंदू ईरानी वास्तुकला मतलब जो ये है हिंदुस्तानी और ईरान की मिक्स्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, मतलब दोनों की झलक आती है इसमें, तो वो है ताजमहल। मुमताज़ महल का मूल नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। ठीक है, और ये किसकी बेटी थी? ये थी आसफ खान की पुत्री। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पूर्ववर्ती के रूप में किसे जाना जाता है? हुमायूं का मकबरा। मतलब ये माना जाता है कि जैसे हुमायूं का मकबरा हुमायूं की याद में बना है, तो ताजमहल जो है वो मुमताज़ महल की याद में बना, तो इसे इसका पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? ये दिल्ली में है हुमायूं का मकबरा। ये भी हमें याद रखना है, एग्जाम में कई बार आता है। ये हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ताजमहल का सुलेखक कौन था? मतलब ताजमहल का सुलेखक मतलब ताजमहल की दीवारों पर जिसने चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, तो जिसने एपिटफ बोलते हैं ना उसको, दीवारों पर लिखने को, वो था अमानत खान सिराज। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना है हमें, अमानत खान सिराज। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर इंपॉर्टेंट हैं ये। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। ये तो याद रहता है वैसे हमें। ठीक है, लेकिन जो पहला वाला था ना इसका, अमानत खान सिराज वाला, वो याद नहीं रहता। तो उस्ताद अहमद लाहौरी इसका मेन वास्तुकार था, मतलब आर्किटेक्ट था। किस शासक के शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्ण काल? ये सबको पता है, शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें इसने, मतलब पैसा ये लेविशली खर्च करता था एकदम, बस बिल्डिंग बनाने पे पैसा खर्च किया इसने ज़्यादातर। दिल्ली का लाल किला, ये सब इसकी मैंने ये लिख दिए हैं कि इसने क्या क्या बनवाया था शाहजहाँ ने, मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसकी। दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। ये बात ध्यान रखना है, जो दिल्ली की मोती मस्जिद है ना वो औरंगजेब ने बनवाई थी, लेकिन आगरा की मोती मस्जिद जो है वो शाहजहाँ ने बनवाई थी। ताजमहल भी इसने, और लाहौर में शीश महल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाहौर में शीश महल भी इसी ने बनवाया था। ठीक है, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण, एक तो यही क्वेश्चन आता है कि तख्ते ताउस किसे कहा जाता है, दोनों पर्यायवाची करके पूछ लेते हैं एक तरह से। ठीक है, तो मयूर सिंहासन और तख्ते ताउस, इसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरे की कहानी भी हम पढ़ेंगे, जब वो पढ़ेंगे ना हम पंजाब पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे कोहिनूर हीरे की पूरी कहानी शुरू से लास्ट तक, कहाँ कहाँ से निकला, कहाँ गया, किसके पास पहले आया। ठीक है, तो ये शाहजहाँ ने करवाया था इसका तख्ते ताउस का निर्माण भी। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने उपहार में दिया था? ये मीर जुमला ने दिया था। क्या हुआ था, मीर जुमला जिस राज्य का था ना, वहाँ के शासक से इसके मतभेद हो गए थे, तो इसने शाहजहाँ की शरण ले ली थी और इसको कोहिनूर हीरा इसने गिफ्ट में दिया था कि आप ये कोहिनूर हीरा लो, हमारी भेंट स्वीकार करो और हमारी मदद करो।
आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये जहान आरा ने करवाया था। ये जहान आरा कौन है? ये शाहजहाँ की पुत्री थी जहान आरा, ठीक है, मतलब औरंगजेब की बहन जहां आरा। औरंगजेब ने इसको उपाधि भी दी थी। शाहजहाँ के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? वैसे तो चित्रकारी जो मानी जाती है वो ज़्यादा मानी जाती है जहांगीर के समय की, लेकिन शाहजहाँ के टाइम पर भी थे चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। इनका नाम भी काफ़ी आता है, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। इसके बाद आता है किसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहाँ के टाइम तक राजधानी इनकी आगरा रही थी, शाहजहाँ ने इसको दिल्ली स्थापित कर दिया था अपनी राजधानी को, उसके बाद फिर दिल्ली इनकी राजधानी रही थी। यमुना नदी के तट पर शाहजहाँबाद, ये तो नाम से याद हो जाएगा, शाहजहाँबाद शाहजहाँ ने बसवाया था। ये शाहजहाँबाद वही है जो पुराने किले के पास में, जो पुरानी दिल्ली है ना, पुरानी दिल्ली में ही है शाहजहाँबाद, ठीक है। 1638 में करवाया था यमुना नदी के किनारे, ठीक है, यमुना नदी के किनारे तो सभी जानते हैं खैर। उसके बाद है शाहजहाँ के दरबार में दो संस्कृत कवि कौन थे? तो ये दो संस्कृत कवि भी याद रखने हैं, वंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र, ठीक है। ये दो संस्कृत कवि थे जो शाहजहाँ के दरबार में थे। बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ कर को समाप्त करने के लिए पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? कविंद्राचार्य ने किया था। देखो क्या हुआ था, जो वो होता है ना जजिया, तो क्या हुआ था, इसने शाहजहाँ ने जजिया लगा दिया था, लेकिन फिर जो ये थे कविंद्राचार्य, इनकी लीडरशिप में पंडितों ने इसका प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट मतलब ऐसा नहीं है मार काट करके, बहुत मतलब पोलाइटली प्रोटेस्ट किया था, रिक्वेस्ट करे थे एक तरह से, तो शाहजहाँ ने फिर उसको हटा दिया था, ठीक है। तो इनका नाम है कविंद्राचार्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कविंद्राचार्य। और इन्होंने शाहजहाँ की तारीफ में कई रचनाएं भी करी थी फिर बाद में। शाहजहाँ के दरबारी कवि कौन थे? ये थे कलीम या अबू जाहिल, कलीम कह सकते हैं या अबू जाहिल, दोनों इनके नाम है, ये इनके दरबारी कवि थे शाहजहाँ के। लाल खान को गन समुंदर, गन क्या, गुण है ये, गुण, ठीक है, ये गन नहीं है, ये है गुण। गुण समुंदर की उपाधि शाहजहाँ ने दी थी किसको? लाल खान को। गुण समुंदर मतलब जिसमें गुणों का समुद्र है, मतलब इसमें बहुत सारे गुण हैं ये, ठीक है। हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करने वाले पहला मुस्लिम कौन था? ये था दारा सिकोह, ये शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है, शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह। ये बहुत लिबरल था और ये बहुत मतलब एक विद्वान टाइप व्यक्ति था, ठीक है। इसकी लड़ाई भी हुई थी औरंगजेब से, लेकिन फिर ये हार गया, तो ये सबसे बड़ा पुत्र था, लेकिन राजा कौन बना? औरंगजेब बना बाद में, ठीक है। दारा सिकोह ने किस नाम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नाम मतलब सर्र अकबर देख के ना जिसने पढ़ा नहीं होगा वो कर ही नहीं पाएगा इस बात को, तो ठीक है। तो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सर्र अकबर नाम से, सर्र अकबर, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको, सर्र अकबर, चाहे हिंदी में आए चाहे इंग्लिश में आए, सर्र अकबर। मजम उल बहरीन की रचना किसने की थी? ये भी दारा सिकोह का मास्टरपीस है ये, मजम उल बहरीन। ये तो कम पूछा जाता है, वो ज़्यादा पूछा जाता है सर्र अकबर वाला, ये एक आध बार ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। मजम उल बहरीन की रचना दारा सिकोह ने करी थी। शाहजहाँ द्वारा दारा सिकोह को कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी? ये शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी, ठीक है, शाह बुलंद इकबाल। मतलब ऐसा था कि शाहजहाँ का प्रिय पुत्र था ये दारा सिकोह, तो लेकिन औरंगजेब ने फिर अपना कब्जा कर लिया था, तो बाद में औरंगजेब ने इसका सर काट के, शाहजहाँ को तो जेल में डाल दिया था ना, तो इसका सर काट के दारा सिकोह का उसको भेजा भी था शाहजहाँ को जेल में ही। शाहजहाँ के समय दक्कन का गवर्नर औरंगजेब था, ठीक है, औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बना रखा था। किस युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराया? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य 3 युद्ध हुए, ठीक है। पहला तो 2 हुए 1658 में और एक हुआ फाइनल 1659 में। पहले 2 हुए धर्मत और समूहगढ़, समूहगढ़, ये दोनों हुए 1658 में, 1658 में। और लास्ट वाला देवराय, देवराय की घाटी कह लो इसको, देवराय की घाटी में, ये फाइनल युद्ध हुआ जिसमें दारा सिकोह को मार दिया था इसने, औरंगजेब ने, 1659 में हुआ था ये। तो और इसके 2 राज्याभिषेक हुए थे ना औरंगजेब के, तो एक तो इसने 1658 में कर लिया था जब उसको शाहजहाँ को जेल में डाल दिया था, और फिर दूसरा दारा सिकोह को मार करके 1659 में किया था इसने अपना दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में, पहला आगरा में हुआ था। 1647-48 में बल्क अभियान किसने शुरू किया? ये शाहजहाँ ने किया था। बल्क अभियान क्या था? ये एक मतलब ऐसे समझो कि इनके राज्य के बॉर्डर के प्रदेश थे ये, तो ये चाहते थे कि हम बल्क को जीतकर अपना मतलब अपने फेवर का राजा वहाँ बिठा दें। ऐसे ये जैसे आजकल चाइना करता रहता है ना कि मतलब नेपाल में सरकार गिरा के अपनी पसंद की सरकार बिठा दो जो प्रो चाइना हो, तो यही था उस टाइम पे इसका भी, कि हम बल्क को जीतकर वहाँ पर अपना राजा बिठाएंगे तो हमें सहूलियत रहेगी बहुत। सिजदा और पाबोस प्रणाली को किसने समाप्त किया? सिजदा और पाबोस प्रणाली को शाहजहाँ ने किया। ये किसने शुरू करी थी? बलबन ने शुरू करी थी। सिजदा पाबोस याद है ना क्या था? सिजदा मतलब था कि झुककर सलाम करना, और पाबोस था पैरों में लेटकर चूमना, पैरों को चूमना सम्राट के, तो इसको समाप्त कर दिया था शाहजहाँ ने, ठीक है। औरंगजेब ने शाहजहाँ को किस वर्ष कैद किया था? तो ये 1658 में कैद कर लिया था, तभी इसने अपना पहला राज्याभिषेक भी किया था औरंगजेब ने, इसको कैद करके जेल में डाल दिया था, और ये 8 साल जेल में रहा था फिर, और 1666 में ये मर गया था।
1666 में मर गया था ये। शाहजहाँ की मृत्यु किस वर्ष हुई थी और उसकी कब्र कहाँ है? तो ये 1666 में इसकी मृत्यु हुई थी और इसकी कब्र आगरा में ही है। बताया जाता है कि इसकी कब्र ताजमहल में ही है। ठीक है। औरंगजेब का जन्म किस वर्ष हुआ था? औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 में, दोहात गुजरात में हुआ था औरंगजेब का जन्म। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? ये था मेहरुनिसा। मतलब ऐसा था कि जो औरंगजेब है ना, इस पर अपनी दादी जो नूरजहाँ थी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था इस पर, उसके इसका ज़्यादा टाइम उसी के साथ बीता था। तो इसने अपनी बेटी का नाम भी उसी के नाम पर रखा था। आप जानते हैं ना कि नूरजहाँ का जो मूल नाम था वो मेहरुनिसा था। ठीक है। तो नूरजहाँ के नाम पर इसने अपनी पुत्री का नाम रखा था। ये दर्शाता है कि ये अपनी दादी से बहुत प्रभावित था। किसे किसे 2 बार राज्याभिषेक किया गया? किसका किसका है ये? किसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया? औरंगजेब का किया गया था। एक 1658 में, ठीक है, जब उसने जेल में डाल दिया था शाहजहाँ को, और दूसरा 1659 में जब फाइनली देवराय के युद्ध में इसने दारा सिकोह को मार दिया था। उसके बाद दिल्ली में हुआ था दूसरा, और पहला आगरा में हुआ था। औरंगजेब के शिक्षक कौन थे? औरंगजेब के शिक्षक थे मीर मोहम्मद हकीम। ठीक है, इनका नाम था मीर मोहम्मद हकीम। जिंदा पीर, इसको जिंदा पीर कहा जाता है। मतलब इसको जिंदा पीर क्योंकि ये अपना जो शासन था ना, ये कुरान के आधार पर चलाता था। तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे वो इससे बहुत खुश रहते थे। मतलब जैसे इसने म्यूज़िक को बैन कर दिया था, होली दिवाली इन सबको इसने बैन कर दिया था। ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा जो भी मतलब जो भी शरीयत नहीं है, ठीक है, उसी के अनुसार ही अपना शासन चलाता था। तो मुस्लिम स्कॉलर्स ने इसे जिंदा पीर का नाम दिया था, इससे खुश होकर। किस वर्ष पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये 1665 में किए गए थे। ये पुरंदर की संधि जब हम मराठा पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी जब मॉडर्न हिस्ट्री आएगी तो उससे पहले हम मराठा पढ़ेंगे। ठीक है। जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। मतलब वैसे तो जयसिंह लड़ने गया था शिवाजी से, इसने भेजा था औरंगजेब ने, लेकिन फिर इसने संधि कर ली थी, पुरंदर की संधि। औरंगजेब द्वारा कैद करने के बाद शिवाजी को कहाँ रखा गया? जयपुर भवन में रखा गया था। औरंगजेब ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था और धोखे से इन्हें पकड़ लिया था, लेकिन ये भाग गए थे फिर बाद में शिवाजी, तो इन्हें जयपुर भवन में रखा था। तो ये तो छलिया प्रजाति है, तो इन्होंने कैद कर लिया छल से। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कर दी थी? सबसे पहले देखते हैं गुरु तेग बहादुर कौन थे। ये सिखों के 9वें गुरु थे, सिख के 9वें गुरु। ठीक है। इसने औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि इसने बोला था कि आप इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने इस्लाम कबूल करा नहीं, तो उनकी हत्या कर दी थी। मतलब औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग कन्वर्ट हुए थे मुसलमान में, कुछ लालच देकर और कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती से। जो होते थे ठीक है, नहीं तो उनको मार देता था ये। औरंगजेब ने किस वर्ष जजिया को फिर से शुरू किया? 1679 में औरंगजेब ने जजिया शुरू कर दिया था। 1679 में जजिया लगाया था इसने। औरंगजेब द्वारा जहाँ आरा को कौन सी उपाधि दी गई? जहाँ आरा इसकी बड़ी बहन थी। ठीक है। तो इसको उपाधि दी थी इसने साहिबत उत जमानी। ठीक है ना, इसने उपाधि दी थी इसको साहिबत उत जमानी। 1669 में बीबी का मकबरा किसने बनवाया? ये भी औरंगजेब ने बनवाया था, बीबी का मकबरा। ठीक है। बीबी का मकबरा 1669 में बनवाया था औरंगजेब ने। रबिया उद दौरानी थी इसकी वाइफ, उसकी याद में बनवाया था ये, रबिया उद दौरानी। और बीबी के मकबरे को हम बीबी के मकबरे को झूठा ताजमहल, नकली ताजमहल, ताजमहल की नकल, इन सब नामों से भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा, झूठा ताजमहल, झूठा ताजमहल, नकली मतलब ताजमहल का जो भी डुप्लीकेट नाम आ जाए वो सब बीबी के मकबरे के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रबिया उद दौरानी कौन थी? ये जो थी रबिया उद दौरानी इसकी बीबी थी, औरंगजेब की पत्नी थी। मूल नाम इसका दिलरास बानो बेगम था। ठीक है, ये भी याद रखना, मूल नाम क्या था इसका? दिलरास बानो बेगम। इसी की याद में बना था बीबी का मकबरा। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने किस वर्ष जीत लिया था? 1686 में बीजापुर को, और गोलकुंडा को 1687 में जीत लिया था। और गोलकुंडा को इसने सोने की चाबियों से खोला था, जैसे कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को खोला था सोने की चाबी से। ठीक है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है कि अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबी से खोला था और औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को सोने की चाबी से खोला था। औरंगजेब ने किस किले को सोने की चाबी? आ गया अगला क्वेश्चन। और गोलकुंडे के किले को। ठीक है, गोलकुंडा। यहीं से कोहिनूर हीरा निकला था। ये भी है, जो हम कोहिनूर हीरा का पूरा इतिहास पढ़ेंगे तब देखेंगे। यहीं से कोहिनूर हीरा, एक बार अभी देख लेते हैं फिर आसानी से याद हो जाएगा। कोहिनूर हीरा। ठीक है। औरंगजेब के खिलाफ किसने विद्रोह किया? उसका पुत्र अकबर। ये अकबर वो मेन अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का पुत्र अकबर है। तो अगर ऑप्शन में आ गया तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। औरंगजेब का पुत्र था अकबर, इसी ने विद्रोह किया था। अब इसको चाहो तो अकबर 2 बोल सकते हो, विद्रोह कर दिया था। इसको मतलब क्या हुआ था ना, ये थोड़ा इसके विचारों से खफा रहता था। अकबर जो है औरंगजेब की जो नीतियाँ थी उनसे खफा रहता था। तो राजपूत जो शासक थे उन्होंने अकबर से कहा कि आप अगर अपने आप को शासक घोषित कर दें तो हम आपका पूरा साथ देंगे, हमारी सेनाएं आपका साथ देंगी। तो अकबर ने फिर विद्रोह कर दिया था और औरंगजेब की स्थिति को कमज़ोर कर दिया था राजपूतों के सामने। औरंगजेब के शासन का आधार क्या था? इनके शासन का आधार था कुरान। ये सब चीज़ें कुरान के आधार पर करता था। ठीक है। औरंगजेब द्वारा किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे? तो इसने, ये हम देख लेते हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिक्कों पर कलमा तराशना इसने बंद कर दिया था। नवरोज पर्व किसने शुरू किया था? बलबन ने, नवरोज त्यौहार।
है ना। और होली भी बैन कर दी थी, दीपावली भी, तंबाकू की खेती, तुलादान की प्रथा। तुलादान प्रथा क्या थी? ये अकबर ने शुरू करी थी तुलादान प्रथा। इसमें अकबर क्या करता था, एक तरफ खुद बैठता था और एक तरफ उतना ही इसके वेट के बराबर सोना रखा जाता था और उस सोने को फिर पब्लिक में बांट दिया जाता था प्रजा में। तो ये तुलादान प्रथा थी, ये भी इसने बंद कर दी थी। और म्यूजिक इसने बंद कर दिया था। और ये याद है नक्शबंदी था, नक्शबंदी जो संप्रदाय था वो भी संगीत का विरोधी था। तो इसे ये भी दर्शाते हैं कि जो औरंगजेब था वो नक्शबंदी का समर्थक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अधिकांश पुस्तकें किस काल में लिखी गई? अब देखो इंटरेस्टिंग बात, इसने म्यूजिक अपने बैन कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भारतीय क्लासिक शास्त्रीय संगीत की पुस्तकें हैं ना, वो औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। और एक और बात, ये वीणा भी बजाता था खुद, वीणा बजाने में भी ये बहुत निपुण था, लेकिन इसने म्यूजिक बैन कर रखा था। ये है मजे की बात। वीणा वादन में कौन निपुण था? औरंगजेब। वीणा बजाता था और म्यूजिक इसने बैन कर रखा था, संगीत। औरंगजेब ने किस वर्ष में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया? तो ये तो सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को इसी के शासनकाल में तोड़ा गया था। 1665 में इसने आदेश दिया था कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए। औरंगजेब की सेना के अधिकांश सेनापति किस समुदाय से थे? ये हिंदू समुदाय से थे सबसे ज़्यादा। 33% से ज़्यादा जो इसके जो जनरल थे ना, वो हिंदू थे। अब इसका रीज़न एक तो ये है कि मतलब ये विद्रोह को दबाना चाहता था, ठीक है, ताकि क्योंकि ये कन्वर्ट ज़्यादा करता था, मारकाट करता था, तो ये विद्रोह को दबाने के लिए बड़े बड़े पद पर हिंदू को ही रखता था। दूसरा, ये लालच देकर भी कन्वर्ट कराता था। इसमें से बहुत सारे जो हिंदू थे वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए थे। तो इसने सारी नीतियाँ अपनाई थी कि किस तरह से हिंदुओं को मुस्लिम में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट किया जा सके। औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना। दारुल हर्ब क्या है? दारुल हर्ब होता है काफिरों की ज़मीन, ठीक है, काफिरों मतलब गैर मुस्लिमों की ज़मीन, काफिरों की ज़मीन। और दारुल इस्लाम का मतलब होता क्या है? इसका होता है मुस्लिमों की ज़मीन, ठीक है, मुस्लिमों की ज़मीन। तो इसका जो मेन मुद्दा था वो यही था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना, मतलब हिंदुओं की या फिर जो भी मुस्लिम नहीं है उनकी ज़मीन को मुस्लिमों की ज़मीन में कन्वर्ट करना था। औरंगजेब के चिकित्सक कौन थे? इसके चिकित्सक थे फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर ये एक फ्रांसीसी यात्री था, ये इनके चिकित्सक थे। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है इसकी मृत्यु का। ऐसे ऑप्शन में ऐसे देते हैं कि मृत्यु कब हुई थी, ऑप्शन में 1909 दे देते हैं, 1907 दे देते हैं और लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये 1907 में हुई थी इसकी मृत्यु। तो दोस्तों ये भी खत्म हो गया अपना औरंगजेब। अब हम इनकी स्थापत्य कला और जो इनके आर्किटेक्चर और जो इनकी वो है शैली है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर एक वीडियो बनाएंगे। वो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। उसके बाद फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री में एंटर कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।